हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूपी पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ हम इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें आज हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के से आप क्या समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, और इसके जितने प्रकार होते हैं हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं तो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। देखिए, मैंने इसका नोट्स भी बना रखा है, आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड होंगी 7 बजे, तो डेली आप लोग चेक कर लीजिएगा चैनल पे, आपको वहाँ पर डेली क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए देखिए, मैं इसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा। देखिए, मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में OS कहते हैं। ये तो सभी को पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में OS कहते हैं। O मीन्स ऑपरेटिंग, S मीन्स सिस्टम, ठीक है। OS एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, OS एक ऐसा कंप्यूटर, देखिए आप लोग भी लिखते चलिएगा, ठीक है, प्रोग्राम होता है जो अन्य प्रोग्राम्स का संचालन करता है, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग लिखते चलिएगा, यूजर्स तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ करता है। मध्यस्थ मीन्स मीडिएट करता है, दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। मीडिएटर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मीडिएटर का काम करता है, ये यूजर तथा कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, मध्यस्थ कराता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, पर फिर भी आप लोग को दिख रहा होगा क्लियरली, आई थिंक, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। हार्डवेयर का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु होता है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेजान हार्डवेयर को काम करने लायक बनाता है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर को काम करने लायक बनाता है। इसको आप लोग लिख लीजिए,
देखिए अगर मैं जगह बचा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और लिख दे रहा हूँ, एक पॉइंट। और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी चलने लायक सुविधा प्रदान करता है। चलने लायक सुविधा प्रदान करता है। चलने लायक सुविधा प्रदान करता है। देखिए ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क क्या क्या होते हैं। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। तो आई थिंक ये आपका हो गया होगा। अब हम चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि यही आपको एग्जाम में लिखने हैं और ये हर बार पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा अपने सारे वीडियोस में, ये तो पार्ट 1 है, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स के सभी क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके आपको कराऊंगा जो प्रीवियस कई बार पूछे जा चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। देखिए जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, ठीक है। और आप लोग शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस वीडियो से हेल्प हो सके और हमारी फैमिली से ज़्यादा लोग जुड़ते रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है। चलिए मैं इसके कार्य एक एक आपको लिखाता हूँ। पहला कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाता है, इजी बनाता है, ठीक है, सरल बनाता है। दूसरा है हार्डवेयर सूचनाओं को हाइड कर लेता है, ठीक है। हार्डवेयर सूचनाओं को देखिए हार्डवेयर सूचनाएं बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती हैं, यूजलेस होती हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उनको हाइड कर लेता है, ठीक है, ताकि यूज़र को फालतू डेटा न प्राप्त हो, फालतू इन्फॉर्मेशन न प्राप्त हो। हार्डवेयर सूचनाओं को हाइड कर लेता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि हार्डवेयर सूचनाएं यूजलेस होती हैं, ठीक है, अनुपयोगी होती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सरल माध्यम उपलब्ध कराता है, इजी वे प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इजी वे प्रोवाइड कराता है। चौथा पॉइंट है हमारा मध्यस्थता कराता है, मध्यस्थता कराता है, मीडिएशन कराता है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है हमारा संसाधनों का प्रबंधन करता है, संसाधनों का। देखिए इसके बारे में आप लोग डिटेल में भी लिख सकते हैं पर मैं मेन आपको सिर्फ लिखा रहा हूँ। संसाधनों का प्रबंधन करता है। तो ये सभी थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलें जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर सारे प्रकार को मिला लें तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ये अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, देखिए मैं डेली नए नए सब्जेक्ट्स के वीडियो चलाऊंगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के, ठीक है। और आईटी वालों के लिए डेली हर सब्जेक्ट का वीडियो आएगा एक एक। जब सारे सब्जेक्ट हमारे एक एक बार हो जाएंगे फिर उसका सेकंड पार्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करेंगे ताकि हमारे सारे सब्जेक्ट्स एक सीक्वेंस में चलते रहें और सारे कंप्लीट होते रहें, ठीक है।
चलिए पहला देखते हैं कौन सा है, बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, ये हमारा पहला टाइप। सेकंड है हमारा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग और मल्टी यूज़र, ठीक है, ओएस। थर्ड है हमारा मल्टीटास्किंग। ओएस। फोर्थ है हमारा रियल टाइम ओएस, ठीक है, रियल टाइम ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा क्या है हमारा, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। छठवा हमारा क्या है, तीन हमारे और बचे हैं, उसको भी मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेडेड ओएस। सातवां हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और सातवां क्या है हमारा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या हमारा आठवां है, ठीक है, ये हमारा आठवां है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इतने टाइप्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ज़्यादातर आते हैं, देखिए जैसे बैच प्रोसेसिंग ज़्यादा पूछा जाता है, टाइम शेयरिंग ज़्यादा पूछा जाता है, रियल टाइम ज़्यादा पूछा जाता है, नेटवर्क, ये सभी क्या है ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइम शेयरिंग, ठीक है, पहले हम टाइम शेयरिंग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसी तरह हम एक एक डिस्कस करते चलेंगे आप लोग के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले टाइम शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम टाइम शेयरिंग से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सारे को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये इसको मल्टी यूज़र भी बोलते हैं, मल्टी यूज़र ओएस। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें मल्टी यूज़र होंगे, मतलब कई सारे यूज़र होंगे, ठीक है, इसमें कई सारे यूज़र होंगे। और टाइम शेयरिंग मतलब कि सभी को बराबर, जैसे एक को 2 सेकंड टाइम मिल रहा है तो दूसरे को भी 2 ही सेकंड टाइम मिलेगा, तीसरे को भी 2 ही सेकंड, ठीक है। अगर जैसे इसका कंप्लीट हो गया इसका वर्क, तो जो इसका 2 सेकंड मिलता था वो इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इन चारों में बढ़ जाएगा, तो इनको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलने लगेगा, ठीक है। तो यही क्या है हमारा टाइम शेयरिंग, जितने मतलब इसमें ढेर सारे यूज़र्स होंगे और सभी को इक्वल टाइम दिया जाएगा। अब चलिए हम बुक की लैंग्वेज से देख लेते हैं क्या है। मैं लिख रहा हूँ पॉइंट्स, आप लोग लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रत्येक प्रोसेस को कंप्लीट, ठीक है, प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए फिक्स्ड टाइम दिया जाता है, ठीक है। देखिए एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रत्येक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए फिक्स्ड टाइम दिया जाता है। देखिए जैसे हमारा एक सीपीयू है, इससे कई सारे यूज़र जो है कनेक्टेड होकर अपना वर्क कर रहे हैं। तो जैसे इसको 2 सेकंड टाइम दिया गया है, सभी को 2 सेकंड टाइम दिया गया, 2 सेकंड जैसे इसका हो जाएगा तो जो हमारा सीपीयू है वो इसको दे देगा टाइम, ठीक है, तो इसका प्रोसेस होना लगेगा, ठीक है। इसी तरह हमारा सभी का प्रोसेस आसानी से हो जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं, फिर इसके एडवांटेज में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या एडवांटेज हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के आपको बता दूं। मान लीजिए एक सिस्टम में अनेक यूज़र कनेक्ट हैं, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता सीपीयू का इस्तेमाल करने के लिए आपस में टाइम शेयर करेंगे, ठीक है, यही है बेसिकली, टाइम शेयर करेंगे।
इसमें ढेर सारे यूज़र होंगे और आपस में इक्वली टाइम शेयर करेंगे। चलिए मैं एक फिगर आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये CPU है, ठीक है, इसमें कई सारे यूज़र हैं, कई सारे यूज़र्स हैं। देखिए ज़्यादा पॉइंट लिखा है कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको समझ में ना आए। जैसे यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, ये सभी यूज़र्स हैं। इसको 2 सेकंड टाइम मिल रहा है तो इसको भी 2 सेकंड मिलेगा, इसको भी 2 सेकंड मिलेगा, इसको भी 2 सेकंड मिलेगा और इसको भी 2 सेकंड मिलेगा, ठीक है। इन सभी को 2-2 सेकंड मिल रहा है, टाइम इक्वली शेयर हो रहा है। देखिए ये आप लोग ध्यान में रखिए, टाइम इक्वली शेयर होगा। देखिए मैं इतने पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। सभी यूज़र्स में टाइम को इक्वली शेयर किया जाएगा। जैसे इसका कंप्लीट हो जाता है इसका प्रोसेस, तो जो इसका टाइम बचेगा वो इन सभी में इक्वली शेयर हो जाएगा, ठीक है, इन सभी में इक्वली शेयर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलिए मैं इसके एडवांटेज देख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ ताकि आप लोग की नोट्स भी बन जाए, पेपर टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि क्वेश्चंस ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं और यही आपसे बार बार रिपीट होकर रिपीटली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एडवांटेज लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला एडवांटेज है टास्क स्विचिंग। टास्क स्विचिंग का समय बहुत कम होता है, ठीक है। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, इस लाइन को, का समय बहुत कम होता है। जिससे दूसरे यूज़र को कम समय इंतज़ार करना पड़ता है। अब इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने अभी बताया था, ये CPU है, कई सारे यूज़र्स हैं, ठीक है। जैसे इसका प्रोसेस चल रहा है, तो जैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो स्विचिंग इसी को कहते हैं कि इससे जल्दी इस पे आ जाए, ठीक है। इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो इसका प्रोसेस होने लगे, ठीक है, इसी को स्विचिंग बोलते हैं। तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, जिससे हमारे नेक्स्ट यूज़र को इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ठीक है। बहुत कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इसका प्रोसेस होने के बाद ये स्विच हो जाता है सेकेंड यूज़र पे, और इसके बाद इस पर स्विच हो जाएगा। तो इस स्विचिंग में थोड़ा बहुत कम टाइम लगता है, जिससे हमारे नेक्स्ट यूज़र को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो यही है ये वाला कि टास्क स्विचिंग का समय बहुत कम होता है, जिससे दूसरे यूज़र को कम समय इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। इसके एक दो और हैं, उसको भी लिखा दे रहे हैं। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है हमारा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, यदि किसी टास्क की प्रक्रिया पूरी हो जाए, यदि, देखिए मैंने अभी इसको समझाया था, अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यदि किसी टास्क की प्रक्रिया या प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो बाकी टास्क के बीच निर्धारित समय बढ़ जाएगा। देखिए अभी मैंने बताया था ना आपको, निर्धारित समय बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि किसी टास्क की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो बाकी टास्क के बीच निर्धारित समय बढ़ जाएगा। देखिए अभी मैंने बताया था, एक CPU है, कई सारे यूज़र्स कनेक्टेड हैं, सब में 2-2 सेकंड लग रहा है। इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो जो इसका 2 सेकंड हर बार बच रहा है, वो इन सभी में थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम बच जाएगा तो इसके निर्धारित समय बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2 सेकंड से 2.5 सेकंड हो जाएंगे, या फिर 2.25, जैसे 4 हैं तो 2.25 सेकंड्स हो जाएंगे, तो ऐसे बढ़ जाएंगे। और इसका लास्ट एक और एडवांटेज है, मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट एडवांटेज। और देखिए जो इसका लास्ट एडवांटेज है वो हम देख लेते हैं।
थर्ड एडवांटेज क्या है इसका कि सभी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए समान टाइम, ठीक है, इक्वल टाइम मिलता है, ठीक है, इक्वल टाइम मिलता है। इसको भी मैंने अभी आपको फिगर के माध्यम से बताया था, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेज। तो ये आज हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यही ख़त्म हो गया है। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही कवर करने वाले थे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, बैच प्रोसेसिंग और ढेर सारे टॉपिक्स जो हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और वीडियो को शेयर करिएगा आप अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और जिन लोगों को कुछ पूछना हो वो हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF कुछ दिनों में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।